नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, आज जो चैप्टर आपको शुरू हो रहा वो है LCM लेस है। बहुत क्वेश्चन पूछे जा कंपटीशन में इसके। तो जो क्वेश्चन मैं आपको LCM के कराऊंगा उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जानेगा। जो कॉन्सेप्ट पे पढ़ाए जाएंगे उसी कॉन्सेप्ट से आओगे। संख्या ही बदल से गए, 4 की जगह 6 आ जाए, बस बाकी कुछ नहीं बदलने का। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एलसीएम के दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये भी बता रहा तुम्हें। इसका हल तो बाद में करूंगा, पहले दो क्वेश्चन सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन बने हमारा कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। ये एलसीएम का वैसे, लेकिन यहां से क्वेश्चन में है HCF, तो ये ध्यान रखना। और जो दो लगातार हमेशा जो संख्या होगी हमारी, जो दो लगातार विषम संख्या होगी, दो लगातार सम संख्याओं का HCF वो हमेशा होगा हमारा दो होता है। ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। जो दो लगातार विषम संख्या हो, विषम मतलब कौन सी, जो दो से पूरी भाग ना होती हो, 1 3 5 7, अगर लगातार लोगे तो उनका HCF निकाल के देखोगे तो हमेशा वो कितना होगा, 1। और जो दो लगातार सम संख्या लोगे तो उसका हमेशा HCF कितना बनेगा, 2। तो मतलब वो छोटे से HCF का मतलब वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो तुम दोनों संख्याओं को भाग करे तो वो केवल 2 ही हो सके, ठीक है। तो ये होगी हमारी लगातार की बात, जो लगातार होगी संख्या। ये दो क्वेश्चन तो आपको बहुत ध्यान से नोट कर देने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ऊपर से फिर वो दोबारा क्वेश्चन करवा रहा है ये वाला, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं अपने सवाल पे। अब देखो पहला सवाल क्या है आपका। पहला सवाल एलसीएम से है। देखो सवाल क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान दियो टॉपिक में, तो अगर जो क्वेश्चन में तुमने एक पॉइंट पकड़ लिया तो ये सवाल सारे हो जाएंगे। जब भी वो आपको छोटी से छोटी कहोगा, जब भी वो आपको छोटी से छोटी संख्या पूछने को कहोगा, तब आपको एलसीएम काटना, बस कुछ नहीं करना। जो भी संख्या देगा उसका एलसीएम ले लो सीधा। तो उन्हें छोटी से छोटी कहा कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ये 4 6 8 10 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जा। हमें वो संख्या ढूंढनी, तो काटना क्या देगा, सीधा एलसीएम निकाल लग रहा है। तो कैसे निकाल लग रहा है, 4 6 8 10 और 12। ये विधि हो जा एलसीएम की भाग विधि। एलसीएम का जो डिवाइड रूल है, लेसे का जो भाग विधि है, भाग विधि है, इस तक काटेंगे। अभाज्य गुणन खंड करके भी कर सको, वो लंबा तरीका हो जाएगा, ये सबसे छोटा तरीका है। तो क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 3 6 सॉरी 2 दूनी 4, उसके बाद 2 3 6, फिर 2 चौक 8, 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 3 का 3 ही रखना। जो संख्या भाग रहे होने की से जुगत उतारियो, 2 दूनी 4, 5 का 5 और फिर 2 3 6। एक बार और 2 से हो जाएगा, 1 का 1, 3 का 3 और देखना 2 एकम 2 और 5 का 5, 3 का 3। एक बार 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 1 का 1 और 5 का 5 और 3 एकम 3। और एक बार उसे 5 से भाग कर लो, क्योंकि खाली 5 ही तो रह गया, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5 और 1 का 1। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं से तब तक इन संख्याओं को भाग देना जब तक लास्ट में क्या नहीं जाता, एक नहीं जाता, शेष फल का एक नहीं बच जाता। अब जो भी संख्या ही आई है, ये अभाज्य संख्याओं से जो भाग दिया, इनकी गुणा करो, जो भी इनकी गुणा होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, वही वो संख्या होगी जो वो 4 हमारे से। तो इनकी गुणा करो, देखो क्या दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 5, ये बैठा हुआ है, ठीक है। देखो 2 2 3 बार है, 1 3 1 5 का, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। तो इसका उत्तर जो आएगा वो कितना होगा, 120। मतलब वो संख्या जो पूछना चाह रहा हमारे से कि वो संख्या बताओ जो पूर्णतः विभाजित हो जाए इन नंबरों से, तो वो 120 है। ये आपका क्वेश्चन था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा वह छोटी से छोटी, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा बदलाव है सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में शेष 3 बचे। हमें वह संख्या बतानी कि जब हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो हर बार 3 बचना चाहिए।
कितना बचना चाहिए 3। तो देखो कैसा करोगे सवाल को तुम, हम लेंगे क्या, पहले सबसे पहले संख्या को लेके उसे हल करेंगे, सबसे पहले उसका लेसन निकाल लेंगे, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। उन्होंने बताया नहीं, जब भी वो छोटी से छोटी का होगा सबसे पहले तुम्हें एलसीएम ही निकालना। तो ले लो भाई संख्या को, 4 6 फिर है 8 और फिर क्या है 12, ये संख्या ले ली। अब इस संख्या को हमें जो है एलसीएम निकालना है, पहले सबसे पहले से भाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 और 2 6 12, एक बार और 2 से 2 1 2 कम 2 3 का 3 2 दूनी 4 और 2 3 6, एक बार और 2 से हो जाएगा 1 का 1 3 का 3 2 कम 2 और 3 का 3, एक बार 3 से भाग करो, 1 का 1 3 कम 3 1 का 1 और 3 कम 3, अभाज्य संख्याओं से मैं भाग कर दिया। अब इनकी गुणा करो, क्या होगा, गुणा हो गया 2 गुणा 2 और गुणा में फिर 2 और गुणा में फिर 3, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 2 दूनी 4 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24, भाई 24 आ जाएगा इसका, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब देखो यहाँ आया 24, लेकिन उसने क्या कहा, देखिए एक ऐसी संख्या ही एलसीएम जो भी आएगा हमारा वो एक ऐसी संख्या आकर है जब तुम उन संख्याओं से सब भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा, लेकिन उसने क्या कहा शेष 3 बचना चाहिए। अब सोचो ये तो भाग देने पे 0 आ रहा, इसमें क्या जोड़ू जो शेष 3 बचे, शेष 3 चाहिए ना, इसमें क्या जोड़ा है जो शेष 3 बचे, तो इसमें अगर मैं 3 और जोड़ू तभी तो शेष 3 बचेगा, क्योंकि फिलहाल तो शेष 0 आ रहा, तो 0 में कितना जोड़ोगे जो शेष 3 ही बचे, तो अगर इसमें 3 जोड़ दिया जा तो इसमें शेष भी कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसमें 3 जोड़ो 24 में, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27वां संख्या है जब तुम इससे से भाग दोगे तो शेष जो है हर बार कितना बचेगा 3 बचेगा, अगर इसे भाग दोगे तो शेषफल हर बार 0 बचेगा। बस तुम्हें 3 जोड़ना कुल मिलाकर, जब भी एलसीएम निकालने के बाद उन्होंने पूछा है कि भाई प्रत्येक दशा में इतना बचना चाहिए या ज्यादा बचना चाहिए, हाँ 13 भी आ सकता तो 13 जोड़ देते, अगर वो पूछा हर दशा में 5 बचना चाह तो बताओ कौन है, तो 5 जोड़ देते, तो जो भी जुड़का होगा एलसीएम में संख्या वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो फिलहाल जुड़का आया 27, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया। चलते चलते हैं भैया प्रश्न संख्या 3 पे, तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ियो। क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो यहाँ ध्यान दो, उसने कहा 3 अंकों की बस सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 6 9 12 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेष 3 बचना कह दिया उसने। लेकिन अब की बार देखो यार 3 6 9 12 से भाग देना उसे, अरे भैया सबसे बड़ी संख्या चाहो भी 3 अंकों की, तो मेरे भाई देखो यार ध्यान दो, जब हम किसी संख्या का एलसीएम कट रहे हैं तब एलसीएम वो ऐसा आ रहे हैं कि उस एलसीएम से जो भी संख्या भाग होगी वो संख्या इनसे भी भाग होगी, तीनों से भी। मान लो मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम चाहे जो आई हो, जो एलसीएम हमारा आएगा अगर हम उस किसी संख्या को उस संख्या से किसी संख्या को भाग देंगे, अगर वह भाग होगी तो वह संख्या फिर इसका भी भाग हो जाएगी। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं का ही एलसीएम लो और उस एलसीएम से फिर बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या को भाग देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले 6 और 9 और 12 का एलसीएम लो तुम, क्या बनेगा देखो, सबसे पहले 2 से करो से भाग, 2 तिया 6 और 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 6 12, एक बार और 2 से 3 का 3 9 का 9 और 2 तिया 6, एक बार अब 3 से 3 कम 3 3 तिया 9 और 3 कम 3, एक बार और 3 से करेंगे, 1 का 1 3 कम 3 और 1 का 1, गुणा करो भैया 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो एलसीएम कितना है यहाँ से 36। ध्यान दियो अभी उत्तर नहीं आया, ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे रखे आपके 975 996 939 903 में से कोई एक ऑप्शन है। तो जो एलसीएम हमारा 36 आया इसी से आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या भाग देनी है 3 अंकों वाली। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचो कौन सी हो जाएगी, 999, सीधा सीधा है भाई 999 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। अब जो भी एलसीएम हमारा आया अगर हम इससे से भाग देंगे तो वो इससे भी पूरा पूरा भाग होगा। देखो 36 आ गया हमारा एलसीएम, 36 से भाग दो, 36 से कितना हो जाएगा भाई, 2 बार चल जाएगा बस, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 36 दूनी 72, घटाओ 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, और यहाँ 9 में तो 7 गए बच गए 2। अब चल लेगा नहीं, अब क्या करेंगे उतार लेंगे इस पे 9 का। अब 36 का पारा जो है 279 में चलाएंगे, लगभग जितना भी चलाएगा हम इसमें अंदाजा लगा लेंगे भाई 36 है हमारे पास में, 5 बार या 3 बार चला के देखेंगे तो 7 बार चला के देखेंगे, 7 6 42 का 2 का 4 7 21 4 25, तो लगभग 252 मेरे हिसाब से 36 का पारा आज चल जाएगा 7 बार।
तो क्या 252। अब घटाओ 9 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे जो है 7, और यहाँ 7 में 5 गए 2, ये बच गया हमारा 2 में से 2 जाके 0। तो अब 36 का पता चलने का नहीं, शेष कितना है हमारा 27। अब मेरे भाई सबसे पहले तो हमें 36 से एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूरी पूरी भाग होती हो, क्योंकि जो 36 तक पूरी पूरी भाग होगी संख्या, वही पूरी पूरी भाग होगी इनसे। तो अगर मैं 27 को इसमें तक घटा दूं, क्योंकि शेषफल 0 चाहिए मुझे, अगर मैं 27 को इसमें से घटा दूं तो देखो क्या बचेगा 999। तो सबसे पहले 27 घटाओ, 9 में से 7 गए, कितने बच गए 2, 9 में से 2 गए बच गए 7, और 9 का आ जाएगा 9, कितना है 972। अब ध्यान दो 972 वो संख्या आई जब 36 से तुम इसे भाग दोगे तो शेषफल बनेगा 0, और जब इससे भाग देने पे शेषफल 0 बनना, तब तुम इससे भाग दोगे 6 9 12 तो भी शेषफल 0 ही बनेगा जब तुम इसे भाग दोगे। अब शेषफल 0 तो आ गया, लेकिन हमें शेषफल कितना 4 बार 3 4। अब देखो पहली बार भी जो सवाल आया था उसमें शेषफल 0 आ रहा था, हमने क्या करा था, हमें शेषफल 3 चाहिए तो 3 जोड़ दिए थे, वही काम इसमें करना। जब हम इससे भाग दे रहे शेषफल 0 आ रहा, और इनसे भाग दे रहे शेषफल 0 आ रहा, लेकिन हमें शेषफल 3 चाह, तो उसमें 3 क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो खाली बस 3 इसमें जोड़ दो, 972 प्लस में 3 कितना हो गया 975 हो गया। इसका मतलब यह है वह संख्या कि अगर जब तुम इससे भाग दोगे तो हर बार शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ियो। 7 का छोटे से छोटा गुणांक कौन सा है जिसको 6 9 15 18 से भाग देने पर जो है शेष 4 शेष बचे। ध्यान दो 7 का गुणांक का मतलब है वो 7 से पूरा पूरा भाग होता होगा, तो सीधे सीधे मेरे भाई ऑप्शन उठाने और उन्हें भाग करके देखना। मान लो सबसे पहला ऑप्शन है 364, तो मैं से 7 से भाग देना शेषफल अगर 0 आया, फिर इसे भाग देकर देखेंगे इनसे। तो सबसे पहले 7 से भाग करो 364 को, तो देखो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, कितना बचेगा 1, ऊपर से उतार लो 4, कितना हो गया 14, 7 दूनी 14, तो कितना है शेषफल 0। तो इसका मतलब ये 7 का गुणांक है, 7 से पूरा पूरा भाग हो गया। अब इनसे भाग दोगे अगर तुम इनसे 6 से 9 से 15 से 18 से, तो शेषफल हर बार कितना बचेगा 4। अब और संख्या भाग करके देखो तुम, 7 दूनी 14, 4 बच गए, यहाँ पे 4 गए, 4 के अलावा 44 हो गए, 7 के पढ़े में 44 आता नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। न 7 से ही होने का, भाग कर लिए भी नहीं है, न 7 से भाग होने का नहीं हो सकता। एक ही संख्या है जो 7 से पूरी पूरी भाग हो रही, और जब तुम उससे 6 से 9 से 15 से 18 से भाग करके देखोगे तो हर बार शेष जो है नहीं भाई 4 बचेगा। तो ऑप्शन ए जो है नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका सवाल भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बड़ा सवाल था, बार बार पूछा गया भाई एग्जाम में, बार बार, तो बड़े तरीके से पढ़ लियो, बहुत आसान प्रश्न था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही गजब का सवाल है। देखो क्या है, 200 व 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4 5 6 से विभाजित हो सकती है, पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। इसका सवाल का सीधा सीधा मतलब होगा कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से भी 5 से भी और 6 से भी पूरी पूरी भाग हो, जैसे कहते हैं विभाजित, ठीक है। तो देखो हमें ऐसे सवाल करने के लिए जो भी संख्या दे रखी कि इनसे भी पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, तो उनका एलसीएम लो सीधा सीधा, जो भी एलसीएम होगा उनसे जो भाग होगी संख्या, भी संख्या इनसे भी भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले 4 5 6 का एलसीएम ले लो भाई, 4 5 6 का लेंगे एलसीएम, 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 5 का 5 और 2 3 6, एक बार और 2 से, 2 एकम 2, 5 का 5, 3 का 3, एक बार 3 से, 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3, और एक बार कर लो 5 से, 5 एकम 5, तो इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो एलसीएम कितना आया 60। अब इसके जो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल का मतलब इसका जो पहाड़ा होगा, इसके पहाड़े में वे सारी संख्या जितनी भी बढ़ेगी वे सारी की सारी इसका भाग होगी। और हमें वे कौन सी संख्या चाह जो बस 200 और 600 के बीच में हो वे संख्या चाह, तो जो 60 है, 60 का पढ़ा एक तरीके से 6 का पढ़ा हो गया ना, तो हो जाएगा भाई 6 कम 6 6 बार हमें ऐसी संख्या लेनी जो 200 के और 600 के बीच में मिले। तो देखो 6 चौक 24, 24 का मतलब 24 का मतलब हो गया 240, क्योंकि पढ़ा चल रहा 60 का। 6 चौक 24 के बाद क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 मतलब 300, और 6 पंजे 30 के बाद 6 छंग 36, 36 का मतलब 360, एक का जीरो लगाता जाना, साथ में पढ़ा 6 भाई है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 1 0, फिर 6 से निकल गया 6 अट्ठे 48, फिर 1 0, और फिर 6 नम 54,
फिर एक जीरो और फिर क्या हो जाएगा 6 बाई 60 मतलब सीधा 600 आ जाएगा। लेकिन हमें 600 नहीं चाहिए, हमें 200 के 600 के बीच वाली संख्या चाहिए। तो देखो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या है में जो 4 से भी 5 से भी और 6 से भी पूरी भाग हो जाएगी। 240 300 360 420 480 और 540। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा इनके बीच की संख्या बताओ, तो जिन संख्याओं से भी भाग करने को कह रहा विभाजित हो, सबसे पहले उनका एलसीएम ले लो और उस एलसीएम के मल्टीपल्स ले लो, मतलब उनका पहाड़ा ले लो और जिनके बीच में पूछी बस वही संख्या तुम्हें उठा के बता देनी जितनी भी होगी। तो कुल मिला के 6 संख्या, मतलब ऑप्शन डी जो है ना आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मजेदार क्वेश्चन आपके, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दियो लाइक, और ऐसी मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंचते रहे। बस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।